दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी विद रीचा में। तो आज हम बात करते हैं आंसर की। देखो, मैं आपको बता देती हूँ, हमारे यूजीसी नेट के एग्ज़ाम चल रहे थे और एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है और उनके आंसर की भी आ चुकी थी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, जब आंसर की आती है तो हमको 3 दिन का टाइम मिला था कि आपको अगर किसी क्वेश्चन में ये लग रहा है कि उसका आंसर गलत है तो आप उसको आंसर की को चैलेंज कर लो। तो अब जो है फाइनल आंसर की आ गई है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कितने क्वेश्चन में बदलाव हुआ है या कितने कॉमन अंक हमको मिलेंगे, तो उस बारे में ही आज हम यहाँ पर बात करते हैं। देख लेते हैं। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ हिंदी सब्जेक्ट की। यहाँ पर ये पेपर हुआ था 30 सितंबर को, तारीख भी लिखी हुई है हिंदी। और सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम पाली की। तो अगर हम प्रथम पाली की बात करें तो 3 क्वेश्चन ऐसे हैं कि उन्हें ड्रॉप किया गया है। देखो, आप देख रहे होगे यहाँ पर क्वेश्चन आईडी लिखी हुई है और यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आईडी के जगह यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रॉप। तो ड्रॉप का मतलब ये है कि इसके आपको कॉमन नंबर मिलेंगे। देख लेते हैं वे 3 क्वेश्चन हमारे कौन से हैं जिनके हमें कॉमन नंबर मिलेंगे, मतलब उनके जो नंबर है वो सभी स्टूडेंट को मिलेंगे। अब यानी कि जो हमारी प्रथम पाली में जिन्होंने एग्जाम दिया था उन स्टूडेंट को फायदा हो गया है 3 क्वेश्चन का। तो यहाँ पर देखो, पहले मैं बात करती हूँ, यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन आईडी लिखी हुई है 1005। तो चलिए हम फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कौन सा था? 1005। तो यदि हम क्वेश्चन आईडी की बात करें 1050 की, तो क्वेश्चन ये था, इस पर काफ़ी स्टूडेंट कह भी रहे थे कि ऑप्शन सही नहीं है। हमारा क्वेश्चन था परिंदे कहानी के पात्र है डॉक्टर मुखर्जी, ह्यूबर्ट, सामनाथ, लतिका। तो इसमें जो है ऑप्शन हमारा ये क्यों आंसर ऐसा माना गया, क्योंकि जो सामनाथ है यही पात्र नहीं है परिंदे कहानी में, बाकी तीनों है। तो कहीं भी हमें ऑप्शन में ए, बी और डी नहीं मिलता, तो इसलिए यह क्वेश्चन जो है हटा दिया गया है, यानी इसके कॉमन नंबर सभी को मिलेंगे। एक क्वेश्चन तो ये है। और मैं आपको बता देती हूँ, ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट शिफ्ट में आया था। 3 क्वेश्चन जो ड्रॉप किए गए हैं वे तीनों क्वेश्चन हमारे जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसमें से ड्रॉप किए गए हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए। देखो, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि करेक्ट ऑप्शन आईडी ड्रॉप मींस मार्क्स अवार्ड टू ऑल हु अपीयर इन द एग्जाम, यानी जितने लोग एग्जाम में अपीयर हुए थे, जितने लोगों ने एग्जाम दिया था, उन सभी को नंबर मिलेंगे जिस क्वेश्चन आईडी पे ड्रॉप लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर ये है, इन्होंने नोट के रूप में दिया भी हुआ है। ये आज ही जारी हुई है आंसर की, और आप चाहे तो वेबसाइट पर जाकर देख लीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर ये जो हमारी आंसर की है ये अवेलेबल है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन आईडी है 1023 और इसमें लिखा हुआ है ड्रॉप। देख लेते हैं ये भी हमारा। देखो, आप देख रहे होगे 1023 क्वेश्चन आईडी है। देखते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है जो ड्रॉप किया गया है। तो हमारी क्वेश्चन आईडी ये रही 1023, उसमें हमारा ये वाला क्वेश्चन था। इसमें क्या था कि इनको प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है, मतलब हमें जो कालक्रम है उसके आधार पर, जो उनका प्रकाशन वर्ष है उसके आधार पर इनको लगाना था। तो इन चारों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन भी ड्रॉप किया गया, यानी सभी को जो है इसके नंबर मिलेंगे। सभी को मिलेंगे जिन लोगों ने, जितने भी स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और यदि हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा 1028 आईडी है और देखो इसके सामने लिखा हुआ है ड्रॉप। तो देख लेते हैं ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो देखो, अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पर भी इनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार कालक्रम लगाना था, और इन चारों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। क्योंकि देखो, अगर हम बात करें झूठा सच की, तो ये 1958 में प्रकाशित हुआ था, यानी सी पहले होना चाहिए, यानी इसके आधार पर हमारा ऑप्शन जो है 4th सही होना चाहिए था। लेकिन क्या करा उन्होंने, सी के बाद बी दे दिया, जो कि गलत है, क्योंकि ये 72 में प्रकाशित हुआ था और आपका बंटी 71 में प्रकाशित हुआ था। तो जो हमारा आंसर है वो ऐसा होना चाहिए था, मतलब ए पहले आना चाहिए था और बी बाद में, जो कि यहाँ पर कहीं भी सही ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी जो है ड्रॉप कर दिया गया है। इसके भी कॉमन नंबर आप लोगों को मिलेंगे। तो यहाँ पर बात हुई प्रथम पाली की, यानी फर्स्ट शिफ्ट में जिन लोगों ने एग्जाम दिया था यूजीसी नेट हिंदी का, अभी जो एग्जाम हुआ था 30 सितंबर को, तो उनमें ये 3 जो क्वेश्चन है इनके सभी को कॉमन नंबर मिलेंगे, यानी आपको 6 नंबर मिलेंगे।
एक क्वेश्चन हमारा जो है 2 नंबर का था, तो टोटल हमें 6 नंबर मिलेगा। फर्स्ट शिफ्ट वालों का थोड़ी मतलब उनके लिए ये बेनिफिट हो गया कि अगर आपके मान लीजिए तीनों क्वेश्चन गलत होते, आप गलत करके आते, तो क्या कहते हैं आपको कोई भी नंबर नहीं मिलता। लेकिन अब आपको क्या है 3 क्वेश्चन का बेनिफिट हुआ है कि आपको 6 नंबर मिलेंगे ही। यहाँ पर ड्रॉप का मतलब मैंने आपको बता दिया, ये बिल्कुल ऑफिशियल है, चाहे तो आप वेबसाइट पर जाकर देख लीजिएगा। अब यदि हम सेकंड शिफ्ट की बात करें तो देख लेते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड शिफ्ट, तो सेकंड शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन जो है ड्रॉप नहीं किया गया। आप देख रहे होगे कहीं पर भी ड्रॉप नहीं लिखा है। आगे भी देख लेते हैं, यहाँ पर कहीं भी ड्रॉप नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, जिन लोगों ने प्रथम पाली में एग्जाम दिया, फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया, उनको 3 क्वेश्चन का बेनिफिट हुआ है कि उनके कॉमन नंबर मिलेंगे। मैंने आपको एक क्वेश्चन भी बता दिए जिनको ड्रॉप किया गया है, जिन क्वेश्चन को हटा दिया गया है और कॉमन नंबर मिलेंगे। और सेकेंड शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन ड्रॉप नहीं किया गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट शिफ्ट में है वे अपनी आंसर की देख ले, एक बार चेक कर ले दोबारा। और यदि अब भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझको यहाँ पर कमेंट कर कर बता दीजिएगा इसी वीडियो के नीचे, नहीं तो हमारा टेलीग्राम चैनल, हाँ एक बात बता देती हूँ, मैंने जो टेलीग्राम चैनल पे सभी सब्जेक्ट की आंसर की भेज दी है। तो आप ये नहीं हिंदी, यदि आप और किसी सब्जेक्ट से है तो अभी आप वो आंसर की एक बार देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि आपके पेपर में कितने क्वेश्चन ड्रॉप किए गए हैं। क्योंकि इसका बेनिफिट ही होता है थोड़ा, क्योंकि मान लीजिए हम पेपर में गलत कर आते तो हमें नंबर नहीं मिलता, लेकिन जब ड्रॉप कर दिया गया तो सभी को बेनिफिट होगा। किसी को बेनिफिट होगा, किसी को भाई लॉस भी होगा ही, लेकिन इसका ज़्यादा फायदा ही है। और यदि आपका कोई डाउट है तो आप मुझको email ID पर भेज दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।